नरेंद्र भाई खाना बनाते थे तो मैं बर्तन मांजता था, मैं खाना बनाता था तो नरेंद्र भाई बर्तन मांजते थे। तो इसी तरह 1 साल तक हमने साथ में काम किया है। और जब शिकागो में या कहीं जगह पे जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो उन दिनों अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो मैं और नरेंद्र भाई हम दोनों विश्व हिंदू परिषद का साहित्य देने के लिए हम साथ में बॉम्बे गए थे। जब ये पॉलिटिकल पार्टी में नरेंद्र भाई नहीं आए थे तभी संघ का प्रचारक थे, मैं भी संघ का प्रचारक के तौर से काम पे निकला था। तो जब पहला जन जागरण अभियान विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आया और राम मंदिर का ताला खोलने का जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का काम करने के लिए मैं और नरेंद्र भाई मोदी दोनों 1 साल संघ के जमालपुर के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था उस कार्यालय में हमें रहते थे। नरेंद्र भाई खाना बनाते थे तो मैं बर्तन मांजता था, मैं खाना बनाता था तो नरेंद्र भाई बर्तन मांजते थे। तो इसी तरह 1 साल तक हमने साथ में काम किया है। और जब शिकागो में या कहीं जगह पे जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो उन दिनों अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो मैं और नरेंद्र भाई हम दोनों विश्व हिंदू परिषद का साहित्य देने के लिए हम साथ में बॉम्बे गए थे। और इसी तरह हमने संघ के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद का भी ये काम किया है। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे परमार जी कि जब इतने नज़दीक रहे संघ से, तो अब जब आप आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का जो काम का तरीका है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं, आप उससे कितना खुश हैं? इसमें अगर कोई अपनी माँ की सेवा करता है तो उसका प्रोपोगंडा नहीं होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है कि मैंने आज रात को 2 घंटे तक मेरी माँ की सेवा की, उसके पैर दबाए, इसको दवाई पिलाई। तो ये तो सरासर झूठ और गलत है। तो इसी तरह ये भारत भूमि हमारी जो माता है, जिसके लिए हम सब प्रचारक समर्पित है, और आप देश के लिए कुछ करते हैं तो इसका इतना प्रचार क्यों? और संघ के अंदर तो एक कविता भी है कि ख्याति प्रतिष्ठा हमें न भाती, केवल माँ की कीर्ति सुहाती। आज से 30, 40, 50 साल पहले संघ का कोई समाचार न्यूज़पेपर में आता भी नहीं था और कोई इच्छता भी नहीं था कि ये सब न्यूज़पेपर में आए। लेकिन आज तो सामने से पैसा दे के सब कुछ छपवाया जाता है, फिर वो गलत हो या सच हो या कुछ भी हो। एक संघ कार्यकर्ता होने के नज़रिए से आप क्या देखते हैं? देखिए, उसमें एक ऐसी बात है कि मैं आपको खाना खाने के लिए बुलाऊं और मैं 52 या 32 पकवान का नाम बोलूं और आपको मैं सूखी रोटी भी ना खिलाऊं, तो ऐसे निमंत्रण का क्या फ़ायदा? आप 2-4 ओवर ब्रिज और 2-4 नेशनल हाईवे अच्छा कर दो तो ये देश का विकास का कोई प्रमाण नहीं है। आज देश के अंदर सबसे बड़ी प्रश्न है, सबसे बड़ी जो किल्लत है तो वो रोजगारी का है। आदमी के पास इनकम इतनी है लेकिन खर्च इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि आदमी को कुछ ना कुछ गलत तरीके से भी अपनी 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार के लिए ये सब मजबूरन करना पड़ता है। और आज की गवर्नमेंट ये सब गलत काम पब्लिक से मजबूरन करवा रही है। आखिरी सवाल आपसे कि आप भी नरेंद्र मोदी के एक तरह से दोस्त हुए, जब साथी रहे, काम किया, कहा जाता है लगातार कि वह अपने दोस्तों के लिए जो है वो देश को बेच रहे हैं। एक अडानी का नाम, एक अंबानी का नाम, आप भी एक तरह के दोस्त हैं। क्या यह दोस्ती है या कुछ और है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मैं नरेंद्र भाई का दोस्त नहीं हूँ। नरेंद्र भाई मुझे अपना दोस्त समझते हैं। अब वो कितना समझते हैं वो तो उनको मालूम है, क्योंकि हम तो संघ की जो प्रार्थना की जो आखिरी लिटी है वो बताती है कि परम वैभवम ने तुम्हें तस्वर आश्रम समर्था भवत्वा शिशार्ते भ्रूसम। तो इस राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने की बात है तो राष्ट्र साइड में रह गया और जो ऐसे गुने चुने लोग हैं वो सब परम वैभव पे पहुंच गए। और ये जो शरीर देश के काम आए ये तो सब भूल गए। अभी 1-1 लाख रुपए की थाली खा रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की पानी की बोतल पी रहे हैं। तो ये कैसी देशभक्ति है? ये तो एक नई देशभक्ति हुई जो कभी सुनी भी नहीं थी और दिखी भी नहीं थी और शास्त्र में भी कहीं ऐसा नहीं पड़ा था। ऐसी देशभक्ति ये लोग अभी दिखा रहे हैं। जब बांग्लादेश को मान्यता देने की बात आई, उसके अंदर जो संघ ने भी अपना रोल किया था, उसके अंदर अभी का जो पीएम बोल रहा है कि बांग्लादेश की मान्यता के कार्यक्रम में मैं गया था, ये सरासर झूठ है। उसका कोई सबूत और कोई प्रमाण नहीं है। और उस दिनों में मेरे पिताजी दिल्ली कार्यक्रम के अंदर गए थे और जो संघ की जो टोपी थी
वो टोपी पहनी हुई थी। पुलिस ने आके उतना उसके ऊपर अत्याचार किया, उतनी लाठियाँ मारी कि भाई तुम टोपी उतार दो, तो वो बेहोश हो गए, लेकिन उसने टोपी नहीं उतारी। तो उन दिनों में अटल जी ने ये बात किसी ने बताई कि भाई ऐसे कोई स्वयंसेवक गुजरात से आए हैं और टोपी न उतारने के लिए उतनी लाठियाँ खाई कि वो बेहोश हो गए। तो दूसरे दिन अटल जी मेरे पिताजी को मिलने के लिए हॉस्पिटल में भी आए थे। इसी तरह मेरा यानी कि हमारा परिवार पूरा दरबदर हो गया, लेकिन पिताजी ने कभी अपनी आमदनी और परिवार के सामने नहीं देखा और सिर्फ संघ का ही काम किया और आखिरी दम तक, मरते दम तक उन्होंने संघ का काम कभी छोड़ा नहीं। मेरा अभिवतन सुरेंद्रनगर है। सुरेंद्रनगर के अंदर भारतीय जनसंघ की कोई ऑफिस नहीं थी, कोई काम नहीं था। तो मेरे पिताजी ने मेरा स्टूडियो का, हमारा जो धंधा था वो धंधा बंद करके स्टूडियो का बोर्ड उतार के, प्रतीक आर्ट स्टूडियो नाम का स्टूडियो था, वो बोर्ड हटा के स्टूडियो बंद करके वहाँ भारतीय जनसंघ का कार्यालय बना दिया था। नाथाभाई झगड़ा है, केशुभाई है, मकरंद देसाई है, शंकर सिंह वाघेला है, वो सभी जब जनसंघ का काम करने के लिए आते थे, जो भी प्रचारक आते थे वो हमारे ये स्टूडियो पे, ये दुकान में ही सोते थे, हमारे घर पे ही खाते पीते थे और इसी तरह से हमारी 2 रोटी में से 1 रोटी हम प्रचारक को खिला देते थे और हमने ये संघ का काम अपने परिवार का बलिदान देकर भी किया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।